गुड मॉर्निंग क्लास। MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 और 8 में हिंदी व्याकरण में आपका अध्याय 9 है। अध्याय 9 में आपका ये सर्वनाम है। सर्वनाम, सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा दी हुई है। आइए देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुमने, मैं, मुझे, उसने आदि। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कोई संज्ञा हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, मतलब कोई भी नेमिंग वर्ड। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका कोई ना कोई नाम है, तो वो सारी चीज़ें संज्ञा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम महसूस करते हैं और जिसको हम छू सकते हैं, वो सारी चीज़ें संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद दिए हुए हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा निजवाचक। इसका मैंने यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया है। बुक से आपको इसकी परिभाषा आपको स्वयं से लिखनी है। जो इसमें प्रश्न दिए होंगे, चैप्टर में जो प्रश्न दिए हैं उसको स्वयं से आपको बुक से लिखना है। ठीक है, हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि क्या है ये पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम का प्रयोग करता अपने लिए या फिर सामने उपस्थित व्यक्ति के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है तो वही पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं तो अगर मैं का यूज हुआ तो अपने लिए, हम का यूज अपने लिए, आप सामने वाले के लिए, वह अन्य के लिए, तुम सामने वाले के लिए। ठीक है, यही इसकी परिभाषा है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय मतलब निश्चय शब्द से ही पता चलता है कि निश्चय है। वह, वे, यह, ये, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। निश्चयवाचक, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु अथवा नाम का ठीक ज्ञान हो, निश्चित हो जाए, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वे, वह, वे, यह, ये एग्जाम्पल दिया हुआ। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम का ठीक उल्टा, जहाँ पर अनिश्चयवाचक यानी निश्चय नहीं है, तो कुछ, कोई, किसी ने, किसी को। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संबंध, जहाँ पर संबंध बताया जाए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है जो शब्द, जैसे वैसा जो शब्द दिया हुआ, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो जो शब्द यहाँ पर ये संबंध बता रहा है, जो परिश्रम करेगा, जो कोई व्यक्ति है करेगा वह सफल होगा, यह संबंध बता रहा है पहला वाक्य दूसरे वाक्य के साथ। फिर है प्रश्नवाचक। प्रश्न शब्द से ही पता चलता है कि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जहाँ पर क्यों, कैसे, कब, ये सारे प्रश्न पूछे जाएं वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम, जहाँ हम निज मतलब स्वयं, हम स्वयं के लिए कुछ कहें, सिर्फ स्वयं के लिए कुछ कहें, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, कर्ता यानी कार्य को करने वाला, कर्ता अपने लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, राधा स्वयं ही कपड़े धोती है, मैं अपने आप घर जाता हूँ, या मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, जो स्वयं के लिए संबोधन करें। फिर उसके बाद दिया हुआ है पुरुषवाचक
के 3 प्रकार और दिए हैं, 3 भेद और दिए हुए हैं। सबसे पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, हमारा, मुझे ये आएगा, यानी जो हम अपने लिए कहते हैं, अपने लिए प्रयोग करते हैं, उसमें उत्तम पुरुष आएगा। मध्यम पुरुष में तुम, तू, आप, यानी दूसरे के लिए। पहले अपना कहते नहीं, पहले आत्मा फिर परमात्मा, तो पहले स्वयं को, फिर उसके बाद सामने वाले को, फिर किसी तीसरे को, तो उसी तरह ये क्रम से दिया हुआ है। उत्तम पुरुष पहले स्वयं को, फिर मध्यम पुरुष तुम, तू, आप, यानी पहले फिर दूसरे को, फिर अन्य पुरुष किसी तीसरे को, यानी वह, यह, वे, उसने, ये, उसने आदि। तो यहाँ पर ये सर्वनाम चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको ये स्वयं से बुक में पढ़ना है, ठीक है। कारक के माध्यम से दिया हुआ है, अन्य पुरुष, बहुत निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, बहुत संबंध, सभी के एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं। तो इसको आपको स्वयं से पढ़ना है। जो प्रश्न उत्तर है ये आपके जो प्रश्न दिए हुए हैं अभ्यास कार्य में, वो आपके इस चैप्टर में ही दिया हुआ है। सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। सर्वनाम की परिभाषा ये है, उदाहरण भी यह दिया हुआ है, कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार दिया हुआ है। निजवाचक और मध्यम पुरुष में क्या अंतर है, ये भी आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया हुआ है। तो कहीं भी आपके पास बुक है तो आप कर लेंगे। आपको बस समझना था कि सर्वनाम क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है। अगर कहीं भी आपको एग्ज़ाम में या कहीं कोई पूछता है तो आप उसको आसानी से बता लें। बाकी आपको ये सारी एक्सरसाइज स्वयं से करनी है। जब चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।